हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सामान्य हिंदी की डिकोड एग्ज़ाम की बुक। ये बुक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कराता है परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए है। रिसेंटली ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई है आम जनता के बीच में। जो लोग भी आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये बुक कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि इन्होंने गारंटी दिया है, मतलब लक्ष्य दिया है 55+, 60 नंबर की हिंदी आती है और 55+ नंबर इनकी बुक से आएंगे। तो बुक का रिव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं अंदर का कंटेंट कैसा है। दोस्तों यहाँ पे कुछ टॉपर्स के इन्होंने फ़ोटो दे रखे हैं। काफ़ी सारी कोचिंग्स को नोटिस गया है रिसेंटली, अभी टॉपर्स के फ़ोटो लगाना बंद कर दो बेटा, वरना CCI फ़ाइन लगाएगा तगड़ा वाला। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे मतलब की बात नहीं है। हाँ तो दोस्तों, ये समीक्षा अधिकारी जो सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेप होते हैं, इंटरव्यू नहीं होता है। तो राहत की बात है कई लोगों के लिए। तो इसमें हिंदी आती है, मतलब प्रीलिम्स में 60 नंबर की हिंदी आती है, मेंस में 50 नंबर की हिंदी आती है, ऑब्जेक्टिव आती है। तो इसका इंडेक्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। वैसे ही ये 180 रुपये की बुक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से दिख सकें चीज़ें। तो दोस्तों ये 180 रुपये की बुक है और यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है क्या नाम है इस बुक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, हिंदी के लिए स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं लोग हमेशा, तो हरदेव बहारी की और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक हमेशा नाम लेते हैं। पर वो बुक बहुत लेंथी और बहुत मोटी भी है। क्यों है? क्योंकि उसमें पूरा हिंदी दे रखा है, सामान्य हिंदी, हिंदी व्याकरण, सब कुछ दे रखा है, रस अलंकार समास, जो कि समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ये 6 टॉपिक आएंगे। कौन कौन से? तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची। लेकिन हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे और भी कुछ बुक्स हैं, उनमें काफ़ी सारा कंटेंट दे रखा है जो कि हमारे काम का नहीं होता है। इस दोस्तों इसलिए डिकोड एग्ज़ाम ने ये बुक निकाली है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने को मिले। और दोस्तों इन्होंने बताया भी है, क्या नाम है, कि इन्होंने सारा कंटेंट जो है हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे ही लिया है। ऑब्वियसली खुद थोड़ा ना बनाए होंगे इन लोगों ने, सब चीज़ें लोग कहीं ना कहीं से उठाते ही हैं। जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से ही उठाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आज कोई भी कोचिंग अपने नोट्स बनाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली IAS है, विजन IAS है, तो ये खुद थोड़ा ना रिसर्च करते हैं। ये किस फॉर अपनी स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। जो लोग UPSC एस्पिरेंट है वो जानते होंगे स्पेक्ट्रम बुक है वो क्या है, समरी तो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का। तो उसी तरह से अब आजकल स्पेक्ट्रम कितनी पॉपुलर हो गई है। अच्छा एक बात और बोलना चाहूँगा, क्या नाम है, कि पुराने टॉपर्स का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो कोई भी इस बुक को सजेस्ट नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक आई है 6 महीने पहले, और लास्ट टाइम 2021 में आई थिंक RO का एग्ज़ाम हुआ था, और ये बुक अभी 6 महीने पहले आई है। तो ये परेशान ना हो कि कोई भी टॉपर इस बुक को सजेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले ये बुक थी ही नहीं ना, अब ये बुक आई है। तो स्पेक्ट्रम की जैसा कि मैं बात कर रहा था, आजकल स्पेक्ट्रम कितनी पॉपुलर हो गई लोगों के हाथ में, हर UPSC एस्पिरेंट के हाथ में स्पेक्ट्रम बुक रहती है। उसी तरह से ये इन्होंने बुक बनाई है, अलग अलग बुक से कंटेंट उठा के बना दिया है RO के लिए। तो सबसे पहले मैं बुक का पहला चैप्टर दिखा देता हूँ, तत्सम तद्भव का। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल हिंदी रट्टा मारने वाला काम है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो शायद वो हेल्प कर सकें। तो ये यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत सारे तत्सम तद्भव दे रखे हैं, इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव हैं, वो हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी पढ़ने तो सारे ही हैं, क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो हमें हाईलाइट करनी होती है ना जो इम्पोर्टेंट होती हैं। और ये कहाँ से मैंने देख के हाईलाइट करी हैं, तो उसके लिए ये वाली बुक है, घटना चक्र की सामान्य हिंदी की पूर्वालोकन। इसका रिव्यू मैं अलग से करूँगा, बस आप लोग अभी जान लो ये 2 बुक और खेल ख़त्म। ठीक है, तो ये सारे तत्सम तद्भव दे रखे हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, बहुत, कितना याद करोगे। यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर अगला चैप्टर है विशेषण विशेष्य का, क्या है यार। तो ये सारा इन्होंने पहले रूल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो रूल्स दिए हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे विशेष और विशेषण के शब्द दिए हुए हैं जो कि आते हैं कि कौन सा शब्द विशेष है, कौन सा विशेषण है।
तो ये बहुत सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद विलोम आ जाते हैं। तो विलोम में हर चैप्टर की तरह इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ रूल्स बताए हुए हैं जिनको आप समझ सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। ये देखिए, कितने याद करोगे, कितने रट्टा मारोगे, सब फंस जाएगा यहीं से, चिंता मत करो। बाकी देखो, अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि मतलब ये शॉर्टकट तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, याद करने को तुम कितने भी याद कर लोगे, जैसा कि इन्होंने 55+ गारंटी की बात करी है। मतलब दोस्तों, इन्होंने 55+ गारंटी की बात करी है। हो सकता है आप 55 भी ले आओ, 56 ले आओ, 57 ले आओ, 58 भी ले आओ, कैसे मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इस बुक से आएँ, लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ते हो उसकी नॉलेज को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत की बुक आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ही आएंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत की नॉलेज को हम यूज़ करके पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वही तरीका है बस। इसमें जो कुछ भी दिया है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ये सारे विलोम शब्द हो गए, अभी चालू है अभी। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ जाते हैं, ये भी बहुत सारे दे रखे हैं। घटना चक्र का भी कुछ ऐसा ही प्रेजेंटेशन रहता है, बढ़िया है। बहुत सारे दे रखे हैं, कितने याद करोगे यार, याद करते करते थक जाओगे। ये देखो, पेज का क्वालिटी भी अच्छा है, पढ़ने में कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है। मतलब कुछ जैसे पेजेस होते हैं ना, हमने यहाँ पेन चलाया हाईलाइट किया तो पीछे छप जाता है, कई सारी बुक्स में ऐसा होता है, तो वो बहुत गंदा लगता है मुझे यार। सबको ही अच्छा गंदा लगता होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है। मतलब आपने पेन चलाया तो ऐसा नहीं दूसरी साइड उसका मार्क बन जाएगा। तो पेज का क्वालिटी भी अच्छा है। फिर ये शुद्ध वर्तनी और वाक्यांश वाला जो हो गया है टॉपिक है, 5वां आई थिंक, वो शुरू हो चुका है। स्टार्टिंग में कुछ रूल्स दे रखे हैं, रूल समझ लो तो ज़्यादा बेटर रखा है, क्योंकि रट्टा कितना ही मारोगे। लेकिन फिर भी आर ओ का एग्ज़ाम मतलब रट्टा मारना। इवन जो यूपीपीसीएस जो सिविल सर्विसेज वाला एग्ज़ाम करवाता है, उसमें तब भी थोड़े से एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आर ओ तो एकदम मतलब रट्टा है। मैंने देखा पेपर इसका, इतना रट्टा पूछ रहा है, इतना फैक्ट्स पूछते हैं, कुछ पूछो मत। खैर, एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अलावा। तो ये चल रहा है। शुद्ध अशुद्ध के बहुत सारे सेंटेंसेस, शब्द दिए हुए हैं, सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। दिक्कत मुझे इसलिए होती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो अब तो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे, बट ठीक है, आई विल मैनेज इट। तो ये कुछ शुद्धिकरण के वाक्य दे रखे हैं, तो वाक्यों में भी ऐसे रूल्स वगैरह दे रखा है, और बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो कितने सारे दे रखे हैं। फिर अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर पर्यायवाची का शुरू हो जाता है। पर्यायवाची भी बहुत सारे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो अग्नि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे दे रखे हैं, कितने, आई थिंक टोटल में ऐसी नज़र में लाऊँ तो 20-25 दे रखे होंगे। इतने याद कर लेगा आदमी? नहीं कर पाएगा ना, हर इंसान की अपनी एक लिमिट है। और इवन हृदय बिहारी वगैरह में तो इससे भी ज़्यादा दे रखे हैं, कितना याद करेगा इंसान। एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती नहीं है तो वो हो जाती हैं चीज़ें। अनल, पवन, ज्वाला, सब थोड़ा बहुत आग से रिलेटेड ना, फायर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, तो रिलेटेड चीज़ें बना के चीज़ों को लगाना पड़ेगा। एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। हम यूपीएससी वाले तो एलिमिनेशन टेक्निक में मास्टर होते हैं, लेकिन इस बार यूपीएससी ने 2023 के एग्ज़ाम में अच्छी खासी ले ली बच्चों की। बट खैर, एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, नो डाउट। 2023 के एग्ज़ाम में भी करी है और हर एग्ज़ाम में करेगी काम। तो ये पर्यायवाची दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची दिए। ईश्वर का देखो कितने सारे दे रखे हैं, कृष्ण के दे रखे हैं बहुत सारे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उनके तो बहुत सारे दे रखे हैं। चंद्रमा, ओहो, ऐसे 30-35 दे रखे हैं चंद्रमा के। दुर्गा के तो और दे रखे हैं, दुर्गा माता। कामदेव के दे रखे हैं, अच्छा वो तो बाबा रामदेव है, सॉरी। तो कामदेव के दे रखे हैं मतलब, और ये बहुत सारे पर्यायवाची दे रखे हैं, मतलब कितना याद करेगा इंसान, देखो। फिर उसके बाद मैंने दिखाया ना स्टार्टिंग में, इंडेक्स आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार फिर से। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो दे रखे हैं 6 चैप्टर जो सिलेबस में मेंशन है वो दे रखे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ 3 चैप्टर और ऐड करे हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इनके क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कई सारे शब्द बनते हैं, क्या नाम है, और ये शब्द आपको कहाँ हेल्प करेगा पता है? पर्यायवाची में। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी।
तो इस तरह से 150 पेजेस की ये बुक हो जाती है। अगेन टॉपर्स के फ़ोटो हैं। आ, सब सचिवालय में ही लगे हैं ज़्यादातर। आप लोग को भी सचिवालय में जाना होगा, मुझे पता है, सबको ही जाना है। यूपी सेक्रेटेरिएट में काम करना है समीक्षा अधिकारी बन के। टाइपिंग आती है तो आ, सहायक समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, तो वैसे भी उसकी वैकेंसी ज़्यादा है, 300 के आसपास है। अपने को तो एक चाहिए। ये माइंड में रख के एग्ज़ाम की तैयारी करो। बाकी इस बुक का रिव्यू हो चुका है ख़त्म। बाकी और भी अगर कुछ मिलेंगी मुझे बुक आर ओ के एग्ज़ाम के लिए तो मैं उनका भी रिव्यू कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।